बेसिक वर्कशॉप रिकॉर्ड करने के बाद MT5 के अंदर एक मेजर अपडेट आ गया था। तो MT5 का जो अपडेटेड वेरिएंट है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो अब हम उसका एक अपडेट वीडियो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। MT5 के अंदर जो सबसे मेजर चेंज आया वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन में के ट्रेड आप कैसे लगाते हैं, तो टॉप राइट कॉर्नर अगर आप देखें तो टॉप राइट कॉर्नर का जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया। तो अगर किसी के पास अपडेटेड वेरिएंट नहीं है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए या फिर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड हुई हुई हैं। जो भी आप वीडियो देख रहे होते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन में एक बार लाजमी देख लिया करें। वहाँ पर आपको ब्रोकर लिंक्स, एप्लीकेशन लिंक्स सब प्रोवाइडेड होता है। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ऑफिशियल वेबसाइट से MT5 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और अपने अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इसके अंदर आते हैं लेक्चर की तरफ। तो एग्जीक्यूशन हमारी प्रीवियस जो वेरिएंट था MT5 का उसे चेंज होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो टॉप आपके राइट कॉर्नर के ऊपर जो पहला बटन है ये हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बस बटन्स आ गए हैं। हम इस बटन्स को क्लिक करके ट्रेड ओपन कर सकते हैं। पहले हमें एक टिकट ओपन करनी पड़ती थी, वहाँ पर प्राइस लिखनी पड़ती थी, फिर हमें बाय या सेलिंग की ऑप्शन पे जाना पड़ता था और मैनुअली काम होता था सारा। पर MT5 ने अब बहुत ज़्यादा इजी कर दिया और फास्ट एग्जीक्यूशन कर दिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कोई अपना लॉट साइज़ एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मिनी लॉट साइज़ एंटर कर रहा हूँ, 0.1 मिनी मैंने एंटर कर दी। अब मैं कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर लूँगा, बाय और सेल। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाय। अब बाय की पोजीशन देखें, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आया था, ओपन होगी। तो अगर मैं जूम करके देखता हूँ मेरे पास ये ट्रेड ओपन है करंटली अभी बाय 0.1 और डॉटेड लाइन मुझे दिखा रही है मेरी जहाँ से मैंने बाय की है। तो मैं सिंपली, अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस और TP लगाना है अपनी ट्रेड के साथ, तो मैं सिंपली इस लाइन को क्लिक करूँगा। इस लाइन को क्लिक करने के बाद मेरे पास नीचे एक पूरा पैनल खुल गया। इस पैनल के ऊपर आप देख रहे हैं सबसे पहले ऑप्शन आपके पास है क्लोज़ का। क्लोज़ मीन्स कि अगर आपने ट्रेड क्लोज़ करनी है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम कर लेते हैं आपके सामने। क्लोज़ को हमने सेलेक्ट किया तो आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा है कि हमने स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया और TP भी कुछ नहीं है, हमारा लॉट साइज़ ये और यहाँ पर क्लोज़ विद द प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। पर हमने अब TP और स्टॉप लॉस लगाना भी सीखना है। दोबारा मैं क्लिक करूँगा इस लाइन पे। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास आ रहा है स्टॉप लॉस का, कि स्टॉप लॉस पुट करने का ऑप्शन है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस SL वाले सर्कल को क्लिक करूँगा। मेरे पास एक लाइन आ गई। अब इस लाइन को मैं ड्रैग करके कहीं भी रख दूँ वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैंने ये लाइन यहाँ क्लिक रख दी और इसी के साथ TP है मेरा, मैं इसको भी क्लिक कर लूँगा। मेरे पास एक और लाइन पॉपअप हो जाएगी। मैं बाय की ट्रेड लगाई है तो मेरा TP होगा ऊपर। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस ऐसा पॉइंट होता है, आपको पता होगा, जिसके ऊपर अगर मार्केट जाके टच करती है तो लॉस में ट्रेड क्लोज होगी। क्योंकि हमने ट्रेड बाय की ओपन की हुई है, तो मार्केट अगर नीचे जाती है तो ओबियसली हमें लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने बाय की पोजीशन ओपन की हुई है। तो यहाँ पर अगर हमारी मार्केट हमारे फेवर में जाती है, बाय की पोजीशन में ही ऊपर जाती है, तो TP ऐसा पॉइंट होता है जिसको हिट करेगी मार्केट और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी विद प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमने लगा दिए। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ये कंफर्म लाजमी करने हैं, ये पॉइंट को मॉडिफाई लाजमी करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये गायब हो जाएंगे। लेट मी सी, मैं यहाँ पर टैप करता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद मैंने यहाँ पर टैप किया, देखें स्टॉप लॉस और TP लगा ही नहीं, तो मुझे मॉडिफाई करना लाजमी है। तो मैं इस लाइन को क्लिक करूँगा अगेन से, ये बाय की जो मेरी ट्रेड लाइन है इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं स्टॉप लॉस भी इनेबल किया, TP भी मैंने इनेबल कर दी। सबसे पहले मैं इसको स्क्रॉल करूँगा TP, स्टॉप लॉस सॉरी, स्टॉप लॉस मैंने रख दिया अपनी जगह पे जहाँ पे मुझे रखना चाहिए था। TP हमारा आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद मैंने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए जहाँ हमने स्टॉप लॉस रखा था और जहाँ हमने TP रखा था उन दोनों की प्राइसेस आ गई। अब हमने करना ये है कि सिंपली मॉडिफाई पे क्लिक करना है और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे दोनों पॉइंट्स लाइव हो जाएंगे। मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया और मेरी ट्रेड हो गई। ये देखें, अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी डॉटेड लाइन में शो हो रहा है और TP भी डॉटेड लाइन में शो हो रहा है। अब इस स्टॉप लॉस और TP को मैं इसी तरह ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं सिंपली स्टॉप लॉस को क्लिक करूँगा, इसको मॉडिफाई करके ऊपर नीचे जहाँ भी मैंने चेंज करना है, इसको करने के बाद मुझे दोबारा मॉडिफाई लाजमी करना होगा। तो ये सिंपली एक मेजर चेंज था इसके अंदर जो कि MT5 ने चेंज किया है। तो अब अगर हम ट्रेड क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो सिंपली मैं
इसको क्लोज़ को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर पूरी ट्रेड की टिकट ओपन होगी। अब यहाँ पर मैं क्लोज़ ऑप्शन क्लिक करूँगा, मेरी ट्रेड क्लोज़ हुई और ये मेरी ट्रेड हो गई क्लोज़। तो सिंपली ये हमारे पास मेजर अपडेट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो टाइम फ्रेम आपका M30 ऊपर शो हो रहा है। पुराने जैसे हमारा शो होता था ये पूरी बार टाइम फ्रेम की, इसमें भी हो रही है, पर यहाँ पर मेजर ये है कि जो खुला होता है टाइम फ्रेम वो आपका ऊपर शो हो रहा है और वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको ईजी। M30 को मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास पूरी बार आ जाती है, ये देखें। तो अभी M30 का मतलब है कि जो एक कैंडल हमें शो हो रही है ये मार्केट ने 30 मिनट में बनाई है। तो टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे, हमारा चेंज होता जाएगा। उसके बाद क्रॉस की अगर बात करें, ये हमारे पास इंडिकेटर की ऑप्शन है जो कि हमने यूज़ नहीं करना, तो हम इसको छोड़ देंगे। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्रॉस का। तो क्रॉस हमारे पास जो होता है वो स्केल होता है। हम इसे इस स्केल को वैसे रख के चेक भी कर सकते हैं कि प्राइस क्या है। ये देखें, ये प्राइस हमें शो कर रहा है स्केल, और हम इससे मेजर भी कर सकते हैं टिप्स को। तो हम इसको सिंपली एक फिंगर से होल्ड करके रखेंगे और सेकंड फिंगर स्क्रीन पे लगाएंगे। देखें, इस सेकंड फिंगर के साथ मेरा पूरा एक स्केल आ गया। इस स्केल से मुझे पता लग रहा है कि मार्केट नीचे पॉइंट से लेकर ऊपर तक जहाँ तक मेरा क्रॉस गया हुआ है वहाँ तक 127 पिप्स हैं। ठीक है, 112.74 नज़र आ रहा होगा आपको, पर अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करके पिप्स देखते हो तो ये 127 पिप्स है इस लाइन से लेकर, जो रूलर की लाइन है, यहाँ तक सिंपली। तो ये एक मेजर अपडेट था MT5 के अंदर। बाकी तकरीबन सेम है, जिस तरह था सेम एज इट इज़। आपको कोड कैसे ऐड करने मेन सेम है। चार्ट के अंदर थोड़ी चेंजिंग आ गई है, थोड़ा जो आपका टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, क्वालिटी ज़्यादा बेटर कर दी गई है इसके अंदर सिंपली। बाकी सेम एज इट इज़ है।